खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की छोटकी बहू। अम्मा भूल मुझसे हुई है। मेरा किया फैसला सरासर गलत था। सिया जी निर्दोष हैं। इन्होंने इस घर की भलाई के लिए झूठ का सहारा लिया और मुझे पता है क्यों। और जो घर में चोरी हुई है वो मेहमान जी ने की होगी, है ना? वाह समर, ये छोटकी बहू हर बार तुम्हारे आंख में धूल झोंक देती। अपना माथा कारवा पे रख दिए हो, दिखाई नहीं देता है? पहले घर में चोरी, फिर बिना बताए घर से चले जाना और फिर आना। मतलब जब से छोटकी बहू इस घर में आई है नित नया आधी बवंडर आता रहता है। अम्मा सिया जी के आने के साथ सवारो दीदी और मनन जी भी तो यहाँ आके रहने लगे। आके रहने नहीं लगे, सवारो इस घर की बेटी है। तो अम्मा, सिया जी आपकी बेटी से भी बढ़ के हैं। क्योंकि इन्होंने आपके लिए वो किया जो आपकी बेटी सोच तक नहीं सकती। अम्मा, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है या फिर सब कुछ जानबूझ के आप इसे नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? समर, इकाम माँ से पक पक मचाया है। बड़का तुम्हारा नया नया बिया हो गया है, मतलब बुद्ध के भ्रष्ट के दिन काम हमारी जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। बलबल भैया, आप प्लीज चुप रहिए, मैं अम्मा से बात कर रहा हूँ। ऐसा मार हमारे सामने ना ज्यादा बहको मत, और अम्मा ने जो एक बार ऐलान किया है उस पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो। और मैडम जी पे जो चोरी का इल्जाम लगा है उसके लिए यहाँ हाई कोर्ट सजाओ मत, समझे? भैया, इतनी जल्दी घोषणा कर देना सही नहीं, और आप इस मामले को जितना आसान समझ रहे हैं वो इतना आसान नहीं था। और रही बात पैसे चुराने की, तो चोर कौन है एक ना एक दिन सबको पता चलना चाहिए। और जो महारानी जी घर छोड़कर चली गई, इस करतूत का क्या तोड़ है तुम्हारे पास? अम्मा, वो करतूत नहीं थी, इनकी मजबूरी थी। ये भी क्या करती जब मैंने कह दिया था कि जब तक ये इस घर में रहेंगी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और सिया जी नहीं चाहती थी कि मेरी अनुपस्थिति की वजह से इस घर की दिवाली बर्बाद हो। वाह रे समर, तुम तो छोटकी बहू के रट्टू तोता हो गए। इस घर में ऐसा क्या बदतर हो गया है जिसको छोटकी बहू बेहतर बनाने वाली है? पिछले 7 पुश्त में घर की कोनो और बहुरिया ने इतना बदतर न किया होगा जितना ही कर गई। और जब घर की बहू ही ना बिना बताए घर छोड़कर चली जाए तो उसे वापस लाने का हमारा कोई इरादा नहीं। अब इसके बारे में बात इसके पिताजी से बात करने के बाद ही होगी। ठीक, आप बात कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मेरा फैसला ये है कि जहां सिया जी रहेंगी मैं वहीं रहूंगा। बाकी आप तय कर लीजिए क्या करना है। चाचू चाचू, दादी के घर में चाची के लिए जगह नहीं है, वो हमारे घर पे रह सकती है। आज छोटी दिवाली है, हम लोग ने घर बहुत अच्छे से सजाया, आपको दिखाने के। चलिए ना चाची, हमारा घर देखिए ना।
दिया जलाइए। अम्मा, देखा अभिनंदन, पराए घर की लड़की की सोहबत का असर। समर कितना बदल गया है। अपनी अम्मा से सौदा कर रहा है, शर्त रख रहा है, बीवी के बहकावे में आकर अपना ही घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है। सासू माँ, बहुत ही उल्टा जमाना आ गया है। हम तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। बड़को, ज्यादा शास्त्र मत बतियाओ। जब तक कहे ना मुंह सी के ही रखा करो। दिमाग गरम ना करो हमारा। वैसे ही समर ने मन खट्टा कर दिया है। जी में तो आया कि एक बार बोल दें कि चले जाओ जहां जाना हो। सबको हैरान करके रखा है, जिसकी वजह से आज इतना नीचा देखना पड़ रहा है। अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं। ये भी तो जरूरी नहीं है कि समर ने इतना सब कुछ सोच समझ के ऐसा किया। और अम्मा, उसको हम बचपने से जानते हैं। आपके लिए वो कौनों से कहीं पे भी लड़ जाता है, बिना आगा पीछा सोचे। वो आपके अपमान के बारे में कैसे सोच सकता है? और अम्मा, समर तो बचपने से हठीला है। ये ले तो छुटका पेट पोछना लड़का समझ के सब उसको स्नेह करते हैं। अरे, पेट पोछना लड़का है तो क्या कुछ भी करेगा? हमें ही आंख दिखाएगा। अम्मा, अब आप ही सोचिए, छुटकी बहू आज घर से चली जाती तो घर के माहौल पे असर पड़ता ना। क्या होता? हाँ, क्या होता? कुछ नहीं होता अम्मा। क्या हो जाता? आपके रहते क्या हो सकता है? गिन्नी, तुम जाकर दिवाली की तैयारी करो। हम अम्मा को लेकर अभी आते हैं। माई रे माई, वाह रे महतारी बेटा का दुलार। आज तो सत्यानाश ही हो गया भाई। दोनों ने बाउंसर बॉल पे सिक्सर मार दिया और गेंद आपकी सासू माँ के सर के ऊपर से निकल गई, हाथ मलती रह गई। तो क्या हुआ? सिया को क्लीन बोल्ड तुम ही करोगी। मिन्नी, इससे पहले सुगुआ की ठोर पर दाना पानी का स्वाद चढ़े
और इनके प्यार के झूले की पेंग बढ़े, झपट कर कब्जे में कर लो, समझी? ठीक है? और वो ब्रेसलेट अचार डालने के लिए दिए हैं। अरे झट से मौका देख के पट से दे डालो सुमर पप्पा और ठग लो नैनो से नैना, समझी? समर जी, आपको ऐसी शर्त रखने की क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत है सासू माँ को इतना दुखी करने की? और वैसे भी समर जी, हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही है ना, तो फिर चाहे हम सबकी निगाह में दोषी होके जाए या फिर निर्दोष होके जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सिया जी, आप इस घर से लांछन और अपमान के साथ नहीं जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने इस घर के लिए इतना कुछ किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी इस घर से जाएंगे, पूरे सम्मान के साथ जाएंगे। समर, 1 मिनट प्लीज। मैं गोलघर गई थी शॉपिंग करने के लिए। वहां एक चीज देखी, बहुत खूबसूरत लगी, तो सोचा ले लूं। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट क्रिकेटर के लिए गिफ्ट। अरे ये तो वाकई में बहुत अच्छी है। अरे सिया जी, सिया जी, ये देखिए, अच्छी है ना? समर जी, ये तो बहुत प्यारा है। ऐसा लगता है कि मानो आप ही के लिए बना हो। वैसे हम यही ब्रेसलेट खरीदने वाले थे आपके लिए। उस दिन जब किन्नी दीदी के साथ शॉपिंग के लिए गए थे, मगर हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, इसीलिए नहीं खरीद पाए। बड़ी अजीब बात। आप यही मेरे लिए खरीदने वाली थी और पैसों की वजह से। अब मिनी, तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी प्लीज? बोलो ना, बाय गॉड। तुम ये जहां से लाई हो, इसे प्लीज वापस कर दो। और वैसे भी इतना महंगा गिफ्ट मुझे देने की वजह नहीं बनती। और मैं चाहता हूं कि जब ये गिफ्ट सिया जी मुझे देना चाहती थी, तो वही। अब तो ये गिफ्ट मैं तभी लूंगा जब सिया जी मुझे लाके देंगे। ऑफ कोर्स, मैं वापस कर दूं।
चाची चाची चाची। तो चाची हम लोग साथ में दिवाली मनाते हैं। दे दिया ब्रेसलेट? दिया था, लेकिन उसने वापस कर दिया। ये बोल के कि सिया उसे काहे? ये कैसे कह सकते हैं समर पप्पा जी? क्योंकि आप उन्हें समझ ही नहीं पाई। इन दोनों के बीच चुंबक लगा है और आप कुछ नहीं कर सकती। सिया और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बात जान चुकी हूँ। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पागल हो गई हो का? ये नहीं हो सकता। ये दोनों एक नाव के सवार नहीं बन सकते और हम बनने नहीं देंगे। अपनी बहन का सपना तोड़ दोगी और अपनी मोहब्बत छोड़ दोगी? ऐसे ही हार मान के निकल लोगी? दीदी, या तो इन दोनों के बीच कोई रिश्ता होता नहीं या तो टूट गया होता। तो मैं कुछ करती भी। अभी तो मैं कुछ करूंगी तो मुझे खुद ही शर्म आएगी। मुझे इस घर की बहू बनाने का सपना देखना छोड़ दो आप। नहीं हो सकता ये। सिया और समर को कोई अलग नहीं कर सकता। अम्मा, का बलबल? अम्मा दिवाली मुबारक हो। जियो जागो। अरे शाम को लक्ष्मी पूजा के वक्त इकट्ठे पैर छू लेते। नहीं अम्मा, हमको ना आपकी बहुत चिंता हो रही थी। इस समर के मन बढ़ाई की वजह से अम्मा आपका कितना मन व्यथित हुआ है। पूरी रात अम्मा ये सब सोच सोच के ना हमको नींद नहीं आई। यही खातिर अम्मा बिहने सवेरे हम उठे और आपके लिए साड़ी, और बाबूजी के लिए एक कुर्ता पैजामा और एक शॉल ली, ताकि हमरे अम्मा को ही न ठाटा सो कि उनके सब लड़के नालायक हैं। अरे वाज, बड़ा सुघर साड़ी। जिस तरह से तुम झरझर वाली से भागते अपराते रहते हो ना, हमें तो लगा था कि तुम्हें औरताना पसंद के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा साड़ी। और हाँ, ये ले जाके अपने बाबूजी को दे दो, वो स्टडी में होंगे। ये देख के उनका मन गदगद हो जाएगा। बुलबुल, भैया के लिए कुछ नहीं लाए। बुलबुल, कल तुम जानकी दास के यहाँ हुंडी पे दस्तखत करके पैसा उठाए हो। का? हुंडी पे दस्तखत? ये सच है बलबल? तभी हम कल से अचरज में थे कि काहे इतना अम्मा अम्मा हो रहा है, काहे अम्मा के प्रति इतना छोड़ सुझा रहा है। अम्मा, आप ई लोगन की बात को गंभीरता से ले रही हैं। अम्मा, घरे में इतना दिन से बवाल की चाहिन सब मचा था, तो हम सोचे कि विधायकी का जो सीट है हमारे हाथ से निकल न जाए। तो वही खातिर हम थोड़ा मेहनत किए और जर जुगाड़ करके कैसे ले दे के थोड़ा और पैसा को मतलब सोच। अच्छा? तो तुम पैसा के लिए कुछ भी करोगे बलबल? बिना पूछे हुंडी पर दस्तखत कर दिए। तुम भी ना समर से कोनो मामले में कम नहीं हो। हम तो कहेंगे उससे 4 कदम आगे ही हो। बलबल भैया,
इस घर में बस एक आप ही नहीं हैं, और भी लोग हैं। और ये जो मनमानी किए है ना, तो जान लीजिए, जान की दाद का कर्जा अम्मा नहीं चुकाएंगी। ऐसा मारो, अम्मा का ना तो जुबान और मुंह मत बनो, समझी? और जो तुम्हारा मुंह है एक बंद रखो, नहीं तो एक बार अगर हमारा माता सरक गया, कसम बता रहे तुम्हारी मैं। क्या क्या करेंगे आप? मारेंगे हमको? हाथ उठाएंगे हम पर, या फिर ठिठुरा के बाहर फेंक देंगे? क्या कर लेंगे आप? फेंके दे। बल ये तरीका है बहन से बात करने का? हाँ? और का गलत कह रही हो? मैंने कर्जा तुम ही लिया हो ना, तो तुम ही चुकाओगे। हमारी तरफ से एक नए की उम्मीद मत करना, समझे? भैया, इगरे पे आपका तो एक छत्र राज है, और इत्तनात भी गैर कोई तरीके से नहीं बोलता है। लेकिन आपको आजकल देख रहे हैं कि आप ना बड़ा महीनी खेल रहे हैं हमारे साथ। और अगर ऐसी बात है तो आज एक बात कान खोलकर आपको सुन लीजिए कि बलबल ने कोनो चने का छीमी नहीं है कि मुट्ठी में लिया मसला और फूका पूरी क्यों। अगर आप हमें पराया करेंगे तो हम आपको इतना पराया कर देंगे कि सारा रिश्ता नाता ना भूल जाएंगे हम। हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, हमें मेहमान समझकर इस घर में बर्दाश्त कर लीजिए। लखनऊ 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 हाँ लखनऊ जाइए, बैठे चलिए। लखनऊ 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 चलो भाई जल्दी चलो। लखनऊ लखनऊ चलो 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 चलो। पी लो फटाफट। हाँ, और पियो फटाफट, खत्म कर दो। अरे कहाँ भाग रही हो? लो पियो। अच्छा ये बताओ, ऊपर कौन कौन है? यहाँ पर पापा, ये पलपल चाचा, मंजली चाची और ये समर चाचा और छोटी चाची। तुम्हारी छुटकी चाची हो गई है गुलरी का फूल जो कभी नहीं दिखता। तुम्हारी छुटकी चाची चली गई, अब नहीं आएंगी, समझी? ये लो, दूध खत्म करो। अरे मिल्ली, आ गई तुम? आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ मैं दिन बंधु बोल रहा हूँ, सिया के मायके से।
सिया आ गई क्या? बात करवाइएगा हमारी। बाबूजी, हमरा मतलब सिया के पिताजी, नमस्ते। नमस्ते। हम गिन्नी बोल रहे हैं, ई घर की बड़को। और आप यहाँ फोन कर रहे हैं सिया के बारे में पूछने के लिए? हम तो आप पे से फोन करके पूछने वाले थे। वो कहा है ना, छुटकी देवरानी को मईके निकले पहर निकल गया। अब तक तो पूरी दुनिया का परिक्रमा हो जाए तो पहुंची नहीं अभी तक। नहीं बेटा, लेकिन ऐसा क्या हो गया बेटा जो उसको मायके आना पड़ रहा है? बताओगी? आपको पता नहीं है यहाँ क्या हो गया? नहीं बेटा, तुम ही बता दो। वो का है ना बाबूजी, घर का चलन ना थोड़ा अलगे है। ये घर की बहुएं ये घर की बात कोनो मायके वालों को नहीं बताती है, जो बताती है सासू माँ बताती है। आप सासू माँ से पूछिएगा, ठीक है? लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, जो भी हुआ है ना यहाँ बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। शर्मिंदा करने वाली बात बेटा। हेलो, मिन्नी रानी, छुटकी देवरानी रुखसत हो गई घर से। किसका फोन था बहू? वो छुटकी देवरानी के मईके से फोन था बाबूजी, उसी के बारे में पूछा जाची कर रहे थे। समर बेटा, कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं सिया जी कहाँ चली गई है बाबूजी। हेलो नियति, अच्छा सुनो, हम लखनऊ आ रहे हैं बहुत जल्द। सोचा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी करेंगे। समर बेटा, हमें कुछ याद आ रहा है। क्या बाबूजी? वो सिया बहू अपने किसी दोस्त नियति से लखनऊ जाने की बात कर रही थी। लखनऊ? रिमझिम, ई लो। माई रे माई, ये छुटकी देवरानी के साथ ये घर के बाहर क्या कर रहा है? समर चाचा चाची को लेने आए हैं। चुप। जब तक सिया जी इस घर से नहीं जाएंगे, मैं इस घर में नहीं रहूंगा।
बस का रोक दिए। अरे ये आजकल के लौंडे भी ना हीरोगिरी से बाज नहीं आते। अभी तो कांड हो रहा था फालतू फंड का। सिया जी, आप मुझे माफ कर सकती हैं? आप जानती हैं इन्हें? कहाँ हो? लड़की छेड़ रहे हो? सिया जी, आप सुन नहीं रही हैं। सिया जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप प्लीज कुछ बोलिए। ये क्या तरीका है? चलती बस में किसी महिला से जबरदस्ती बात करेगा? अरे यार, शरीफ औरत को छेड़ा, मारो 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 इसे। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप चुप रहेंगे? छोड़िए, छोड़िए इन्हें। आप जानती हैं इन्हें? पति है ये हमारे। अरे व्यक्तिगत है तो चलती गाड़ी में काहे निपटा रहे हो? घर जाके काहे नहीं निपटाते? पति पत्नी का प्यार ऐसा ही होता है। चलो चुपचाप से बैठ जाओ। सिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं समर जी, आप ये सब कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। तो फिर आप चलिए मेरे साथ। सिया जी, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। ये लीजिए बलबल साहब, मैंने पेंसिल से निशान बना दिए हैं। आप इस झुंडी पे वहां चिड़िया बिठा दीजिए। तब तक मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूं। ये लीजिए बलबल साहब, आपका खजाना। वैसे आपने कागजात तो देख लिए थे ना? जहां जहां आपने पेंसिल से निशान बनाया था वहां वहां चिड़िया बैठा दी। चलिए, अच्छी बात है। मैं ये पेपर देख लेता हूँ, तब तक आप पैसे गिन लीजिए। अब गिनने की कौन सी बात है? अरे गिन लीजिए बलबल साहब। शुक्ला जी, खुश रहो। ये लीजिए पूरा पैसा। अब हमको हमारा सीट दे के फिर आराम से जाइए। बलवल बाबू, ये पैसे वापस ले जाओ। कल विस्तार से बात करते हैं। विस्तार से? शुक्ला जी, पहले से बहुत विस्तार हो चुका है। आप ऐसे काहे बतिया रहे? बैठो, बता दो। बलवल बाबू, सीट तो गई। वो राजेंद्र नगर के अरविंद बाबू भी सीट के लिए एडवांस देके गए। शुक्ला जी, हमारा आपका पुराना लेन देन है, दोनों चक्कर चलाइए ना। ठीक है, तुम ये पैसा यहाँ छोड़ जाओ। हम पार्टी अध्यक्ष से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सीट तुम्ही को मिले। बाकी पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। शुक्ला जी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते और हमको ये सीट चाहिए। मैंने कहा हम कोशिश करें। अभी पैसा रखिए।
शुक्ला जी, इस सीट हमें चाहिए। हम कोशिश करेंगे। सिया जी, बिना सोचे समझे पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। असल में मैं सोच ही नहीं पाया कि अम्मा की जिद तोड़ने के लिए अब इतने बड़े गुनाह को अपने सर पे ले सकती है। सच में आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सिया जी। नहीं समर जी, हमने जो कुछ भी किया वो ये सोच के नहीं किया कि हम किसी की नजर में महान बन जाए। उस वक्त जो हमें सही लगा हमने बस वो किया। लेकिन हम पे भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई पहचान ही नहीं होगी वहां पर। समर जी, आप ही बताइए, हमारे पाँव के नीचे से वो जमीन ही आपने खींच ली तो हम कहाँ टिक पाते। अब बस, अब और कुछ मत कहिए सिया जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कभी भी आवेश में आकर आपको गलत समझने की भूल नहीं करूंगा। वैसे भी हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही है, तो जाने दीजिए हमें। हम घर जाकर किसी को गलत साबित नहीं करना चाहते। मैं आपको लिए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने सबको बोल दिया है कि आप नहीं तो मैं भी नहीं। चल रही हैं ना आप? हम घर सिर्फ एक शर्त पर जाएंगे कि घर जाकर कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा। मंजूर है आपको? मंजूर है। हेलो। हाँ पापा, हम सिया बोल रहे हैं। सिया बेटा, अरे बेटा तुम कहाँ? बेटा क्या बात हुई? कहाँ चले गए थे तुम? बताओ। कुछ नहीं पापा, हम समर जी के साथ ही हैं। लेकिन बेटा बता के तो जाना चाहिए था। सॉरी पापा, वो पापा, हम बेतियाता चले गए थे अपनी सहेली से मिलने, और सब अचानक से सोचने लगे कि हम कहाँ चले गए। बेटा शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे बिना बताए नहीं जाते हैं कहीं। और ऐसी लापरवाही तुम इतने साल हो गए थे यहाँ, तुम कभी बिना बताए कहीं नहीं गए। पापा, जब आप हमसे मिलेंगे ना तो जी भर के डांट लीजिएगा हमें। और वैसे भी ससुराल जाकर बहुत डांट सुननी है हमको। एक बात करो सिया से। सिया, सच बताना, वहाँ क्या हुआ था जो तुम? कुछ भी तो नहीं हुआ था। हम तो बस अपनी सहेली से मिलने गए थे, और कुछ नहीं हुआ था। देख सिया, हमें तुम्हारे यहाँ के हालात पता है, हम सब देख चुके हैं। तुम्हारे ससुराल में पापा की बात हुई तो पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें मायके आना पड़ रहा था। मुझे सच बताओ, क्या है वो भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ। वो कोई गलत फहमी हो गई थी। लेकिन सिया, वो कौन सी बात थी जिससे तुम्हें इतनी नाराजगी हुई, जिसकी वजह से सबने समझ लिया कि तुम मायके चली गई? अरे बेटा लो,
कुछ बात भी कर लोगे क्या? लो प्रीति बेटा, तुम भी बात कर लो सिया से। भाई बहन की नोकझोंक तो चलती रहेगी। पापा ये तो ठीक है, लेकिन बात वो है नहीं जो सिया कह रही है। बात कुछ और है जो बहुत बढ़ गई, और सिया सिर्फ बहाने बना रही है। माँ जी, इन मूर्तियों को ऐसे ही ढका जाता है ना, और लक्ष्मी पूजन के टाइम हटाया जाता है? बिल्कुल सही मिन्नी। अच्छे संस्कार अच्छे किताब में नहीं, ऊंचे व्यवहार से आते हैं, जो तुम में देखकर अच्छा लगता है। छोटी चाची आ गई, समर चाचा। छोटी चाची आ गई, समर चाचा आ गई। छोटी चाची आ गई, छोटी चाची आ गई, समर चाचा आ गई। छोटी चाची आ गई। खबरदार! खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की छोटकी बहू। अरे तनिक ठीक से लगाओ रिमझिम। अभी मालपुआ होता ना, गप्पा गप्पा करके खा जाती, बताना भी नहीं पड़ता है। एक ठो काम क्या दे दिए, हाथ काम करना बंद हो गया। ये खीरा जरा ठीक से लगाओ, कहीं अनचुक्के में हमारी आंख की ज्योति ही ना चली जाए गड़बड़ खड़बड़ करके। फोन उठाओ जरा, देखो किसका मैसेज है। दीदी, जो आपने धनतेरस के दिन जो 30,000 रुपए दिए थे ना, वो कम पड़ गए। बस 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 बस, आगे मत पढ़ो, रहने दो। दीदी, वो जो ब्रेसलेट आपने मुझसे खरीदने के लिए कहा था, अरे क्या कर रहे हैं आप? हमारा एसएमएस काहे पढ़ रहे हैं? अरे दिखाइए तो। 15,000 रुपया कम पड़ गया है। रजनी बेटा, तुम जाओ, जाओ, जाओ। ये पकड़ो जरा। ये क्या करने लगे? क्या कर रहे हैं? इससे कुछ फायदा नहीं है। कहाँ क्या फेंक रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। $15,000
ये नोट का नंबर उसी गड्डी में का है जिसमें से 50,000 रुपया निकाला गया था। 15,000 ही 5,000 मिला मनन जी की जेब से और 30,000 गया मिन्नी को। पूरा 50,000 रुपया। घटियापन का भी हद होता है कि नहीं? अब लाख रुपया किधर गया? खुद मैं बताओगी कि अम्मा को बोले? नहीं, मैं देखिए, मैंने केवल 50,000 रुपया उठाया। ये लाख रुपए का हमको नहीं मालूम है, आप यकीन माने। आपको यकीन नहीं है ना? हमारी बिटिया रानी की कसम, हम नहीं उठाए। तो लाख रुपया किसने चुराया? बोलो। शायद मनन पाहुन जी या फिर सवारो दीदी जी उठाई होंगी। वाह, और सब के सब सरो इल्जाम लगा रहे हैं छुटकी बहू पर। अभी तो राम जी जाने वो काहे ले ली चोरी का इल्जाम अपने ऊपर, हमको नहीं मालूम। अभी सबको पता चलेगा कौन क्या लिया है। सुनिए ना, हम पे रहम कीजिए पति देव। देखिए, हम आपकी धर्म पत्नी है। ये सब लालच में हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हम बात सुनिए, देखिए आपको 7 फेरे की सौगंध है। देखिए, ये बात अम्मा जी को मत कहिएगा, हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके। अगर छुटकी बहू ने पैसे नहीं चुराए तो उसके पास अम्मा को देने के लिए 1.5 लाख रुपए आए कहां? सिया भाभी ऐसा नहीं कर सकती समर। अरे तुमने इस बात पर यकीन भी कैसे कर लिया? मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सिया जी ने खुद को बोला है। चलो, एक बार तुम्हारी बात मान भी ले, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर सिया भाभी ने चोरी की भी होती तो उन्होंने कबूल क्यों किया? ऐसा तो था नहीं कि वो पकड़े जाने वाली थी और इस डर से वो सामने आ गई। इतनी सी बात एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही। भाई, तुम पूरी बात समझे बगैर जैसे तुम सब समझ गए हो। कल तक तुम कह रहे थे कि वो इस घर में एक मेहमान है, तो उन्हें क्या जरूरत थी कि वो पैसे लौटाए, गुनाह कबूल करे? पहले अपने आप से सवाल जवाब करके देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। जितने खराब हम आपको लग रहे हैं ना, उतने बुरे नहीं हैं हम। इतनी जल्दी किसी के बारे में अंतिम फैसला कर लेना सही नहीं होता है समर बबुआ जी। हेलो मनन जीजा जी। जी भैया प्रणाम, अभय बोल रहा हूँ। जी, अभिनंदन भैया का फोन है, अर्जेंट है। हेलो समर, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। वो जो तुम पकपका रहे थे ना, वो सही नहीं है। हम जो कह रहे थे वो सही है। छुटकी बहू ने चोरी नहीं की, समझे? मैंने चुराने वाला कोई घर से ही है, लेकिन ये बात पक्की है, छुटकी बहू ने कोनो पैसा नहीं चुराया, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। कहाँ चल दिए? अच्छा सुनो, याद से मनन जीजा जी को पिक करते हुए जाना। कई बार हम इंसान को पहचानने परखने में धोखा खा जाते हैं। ए मन्नन, मन्नन, ए मन्नन। अरे
आगे बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? ए मन्नन, अरे समर, गाड़ी क्यों रोक दिया है? बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। वो आपको बुला रहा था। अरे कोई नहीं बुला रहा है, तुम गाड़ी आगे निकालो यार। समर, अरे गाड़ी निकालो। अरे गजब आदमी हो भाई तुम। पहले तो कह रहे थे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर अचानक भर भरा के लाख रुपया कैश धनतेरस के दिन कैसे दे गए? अरे मानता हूं कि कड़कड़वा नोट दे गए थे तुम, लेकिन ये मत समझना कि बाकी पैसा मैं छोड़ दूंगा। बाकी का कैश जल्दी से जल्दी आके दे जाना, समझे? अरे तो कहाँ, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, दे देंगे आपका पैसा। जाइए, आप जाइए, हम कर देंगे। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं हम। क्या जमाना आ गया है, पैसा लेने के बाद लोग ऐसे पेश आते हैं कि जानते ही नहीं है। अजीब लोग हैं, काम कराएंगे हमसे। अरे ये सब के चक्कर में तो हम भूल ही गए। समर तुम निकलो, हम पीछे से आते हैं। लेकिन आप तो घर चलने के लिए कह रहे थे ना। अरे हमें कोई जरूरी काम याद आ गया, तुम निकलो, हम आ रहे हैं। अरे लेकिन जीजा जी, अबे अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम दूसरों की जान की तो करो। उतरने से पहले आगे पीछे देखना चाहिए कि नहीं? सॉरी यार, मैंने देखा नहीं, और वैसे भी चोट मुझे लगी है, तुमको नहीं। चलो निकलो अभी। अभी लग जाती तो? लगी तो नहीं ना, अब निकलो कभी। पता नहीं कहाँ घोड़े बेच के सो रही है। यहाँ इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि, और देवी जी हैं कि फोन ही नहीं उठा रही। जिस तरह से समर मेरी तरफ देख रहा था, मुझे तो लगता है ये सारी बात सुन के उसे हम पे शक हो गया। ये तो मनन जी का पाउच है, लगता है हड़बड़ी में भूल गए होंगे। मनन जीजा जी ने धनतेरस वाले दिन 1 लाख रुपए क्यों दिए? जीजा जी को वो आदमी धमका क्यों रहा था? अरे ये तो वारो दीदी और मनन जी का पासबुक है। इनके अकाउंट में तो सिर्फ 12,000 रुपए हैं, यानी कि मेरा सोचना सही था।
हेलो अभिनंदन भैया। भैया आपने इतने दावे के साथ कैसे कह दिया कि ये चोरी सिया जी ने नहीं की है? भैया मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और जहां तक सब लोगों को लगता है कि चोरी 1.5 लाख की हुई है, भैया मुझे लगता है कि ये चोरी सिर्फ 1 लाख की हुई है। बहुत सी गुत्थियां ऐसी हैं जो सुलझ नहीं रही हैं, और भैया एक एक करके जो चीजें खुल रही हैं उनसे बहुत टेंशन में हूँ। समर तुम टेंशन नहीं आओ मत, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन चोरी 1.5 लाख की नहीं, लाख रुपए की हुई। काहे से कि 50,000 का हिसाब हमको मिल गया। और हाँ, अगर सिया ने ये लाख रुपए चुराया होता तो वो लाख रुपए वापस करती, 1.5 लाख नहीं। देखो मैंने मतलब साफ है, ये पैसा किसी और ने चुराया। किसने चुराया नहीं पता। काजी, शादी के सारे वचन यही जन्म में तोड़कर ही मानेंगे। बीवी होने के बावजूद भी हमारी कोनो औकात नहीं है। भरोसा नहीं ना करते हम पर। कितनी चिरौरी किए थे कि वो पैसा उठाने वाली हमारी बात अपनी अम्मा जी को मत बताइएगा, और आपके पेट में कोई पानी पचे तब ना। पति है तुम, पर का तुम्हारे ऊपर 1 पाई का भरोसा कर सकते हैं? इतना बड़ा तमाशा हो गया। अम्मा के हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई। बेचारी सिया पे इतनी बड़ी आफत आई, लेकिन तुम, इतनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा। चोरी करके सन्नाटा मार के जमी रही पत्थर की तरह। जमे रहे, पर काहे जमे रहे आप पूछें तब ना। आज तक जौन कुछ भी किए हम, वो का अपने खातिर किए। गिन्नी, ज्यादा भोली बनने का नाटक ना करो, ये जमता नहीं तुम्हारे ऊपर। जौन दिन तुम अपने अलावा दूसरे के बारे में सोच लोगी ना, लोग सब सुखी हो जाएंगे। सच्चाई का है पता है? सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती, माने मतलबी नंबर 1 होगा। बुझाया? बुझा तो रहा होगा तुमको जो हम कह रहे हैं। सच्चाई का है पता है? सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती, माने मतलबी नंबर 1 होगा। बुझाया? बुझा तो रहा होगा तुमको जो हम कह रहे हैं। माई रे माई, जेकरे खातिर चोरी केली वही कहे चोर। मतलब ही है हम, बस यही सुनना बाकी रह गया था पतिदेव। भगवान जी, काका तहमत और लगनी बाकी, अब तो ये आप ही जाने। हमें समझ नहीं है ना, मोटी बुद्धि जो ठहरे। तो आप ही बता दीजिए पतिदेव, ये घर में कैसे जिए हम, कैसे रहे? पतिदेव, आपके भरोसे रहे ना, एक टिकुली आलता के लिए हमको मोहताज रहना पड़ेगा। एक छोटे से क्लिप के खातिर सास के आगे दांत चियारना पड़ता है, जानते हैं ना? और उनके बदले में क्या मिलता हमें? बेइज्जती। उनको तो टैक्स में हमसे पोता ही चाहिए ना। देखो, ये सब बात इधर उधर खींचने से ना सच्चाईवा नहीं बदल जाएगी। हम कहीं और जा भी कहाँ सकते हैं पतिदेव? ऐसे खूटे से जो बंधे हैं, अरे हम तो मुंडी भी नहीं हिला सकते हैं। वो क्या है ना, हमारा ब्याह तो हुआ है श्रवण कुमार से, जो पूरी जिंदगी अपने बाप और महतारी को कंधे पर ढोते रहेंगे। और हमरा का कभी सोचा ही बारे में, हम चाहे जिए चाहे मरे, कुछ भी हो, आप नहीं सोचेंगे। अरे मेहनत करें आप, और खून पिए ही लोग। अरे इतनी ईमानदारी किस काम की बताइए आप? अपने बहन बहनोई, अपने भाई लोगन के लिए करते हैं, हमरे बारे में कभी सोचे हैं? अरे पतिदेव, हम तो अपना हक समझकर अपने पति के पैसे निकाल लिए थे, अपने हक का पैसा समझकर, और हमसे दुगना पैसा कोई और उड़ा ले गया। उसकी कोई पुछवैया नहीं है। समझकर अपने पति के पैसे निकाल लिए थे, अपने हक का पैसा समझकर, और हमसे दुगना पैसा कोई और उड़ा ले गया। उसकी कोई पुछवैया नहीं है। और कुछ कह दो तो अमौनी पापा बन के बैठ जाते हैं। अरे कभी सोचा है कि हम कैसे रहे ये घर में? कभी बुझाई भी नहीं ना करता है ये सब आपको? अरे जितने मुंह उतने रेडियो स्टेशन, सब बारी बारी सब बोल कर जाते हैं।
कभी सोचिए हम कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं यहाँ। अब तुम्हारी तरह चोरी चकारी तो कर नहीं सकते हैं ना। इज्जत से सांस लेने दोगी कि नहीं? अरे बड़े भैया, आप यहाँ हैं? मलकाइन आपको कब से बुला रही है, हाली से चलिए। चलो आते। और हाँ, हम कौनों को नहीं बताएं क्यों 50,000 रुपया पे तुम हाथ साफ की। हमको तो बताने में भी शर्म आ रहा है, कहे से कि तुम्हारी तरह नहीं है ना। हेलो, अरे मिन्नी बौरा गई हो का एकदम? भाई गोबर भरा है का दिमाग में? जब पूरा वेद पुराण एक ही एसएमएस में बांट दी। अरे तुम्हारे जीजा जी देख लिए उसको और भिगो भिगो के जूता मार के गए हैं। इतना खून जल रहा है तुम्हारे जीजा जी का तांडव देखकर। सॉरी दी, मैंने सोचा नहीं था। आई एम सो सॉरी। मुझे मैसेज नहीं भेजना चाहिए था दी। अच्छा ये सब छोड़ो अभी, अब जो हम कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना। समर बबुआ और छुटकी देवरानी के बीच में अनबन शुरू हो गई है, ये तो पक्की बात है। और समर बबुआ कह भी चुके हैं छुटकी देवरानी को कि वो घर से निकल ले। लोहा बहुत ही गर्म है मिन्नी, हथौड़ा फौरन मार दो। समर बबुआ साफ साफ कह चुके हैं कि छुटकी देवरानी के साथ वो अब नहीं रहेंगे। तो दी अब मैं क्या करूं? इन्हें कह रहे हैं मौके पर चौका मारो, घोड़े को प्यार से दुलार से काबू कर लो। और हम जानते हैं कि तुम कर सकती हो। तो क्या है ना, मछली को जाल में लाने के लिए थोड़ा चारा चूरा डालना पड़ता है ना, तो चारा डालो और घेर घार के कब्जा करो, समझी? या हम तुम्हारे जीजा जी से निपट लेंगे, उनकी चिंता नहीं ना करो तुम। अभी तो वो अपनी खड़जंगी अम्मा जी के दरबार में हाजिरी देने गए हैं। ठीक है, हम रखते हैं। ठीक है दी। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि चोरी हमने की है। आप खुद ही सोच के देखिए, सिया ने जो कुछ भी किया, इसकी क्या कोई वजह थी उसके पास? कई बार आंखों से जो दिखता है वो सच नहीं होता। जैसे दूर चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, और अक्षरों को आंख के करीब लाके देखो ना तो धुंधले नजर आते हैं। छुटकी बहू ने चोरी नहीं की। ये तो पता लग गया है कि वो 1 लाख रुपए लिए किसने, लेकिन ये अभी भी पता लगाना बाकी है कि सिया जी वो 1.5 लाख रुपए लाई कहां से। ये तो तय हो गया कि सिया जी ने चोरी नहीं की, लेकिन ये चोरी की किसने? का खेला था ना, का खेला ही चाहता न, हमारे नहीं समझ में आवता। केवल पैसा बहा रहा है, ये घर एक है। फिर बचे हम बलबल। हम जैसे पैसा का नाम ले तो सब लोग चश्मा लगा के अर्थशास्त्र का किताब खोल के लगे गणित लगाने, फायदा नुकसान। अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो, तुमको जैसे अपने कोख से हम जने ही नहीं, मंदिर वंदिर से उठा लाए। क्या बतिया रहे हो तुम? बलबल भैया, आप चाहे जो भी कहें, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, इसका काका गागा भी नहीं पता किसी को इस घर में। इसीलिए ये तो फैसला ही बिल्कुल बेवकूफी भरा है। गए किसी को जाके चौराहे पे धो दिया, किसी ऑफिस में गए जाके 2 लप्पड़ मारा है। यही सब कुछ नहीं होता है। हमारे घर में ना जयचंद पैदा हो गए। अब तो ऊपर जूता हम चुनाव, ये हमार बहन ना है। इना आस्तीन में सांप है, चमकैलवा साड़ी पहन के नागिन खड़ी है। दूर रहो तुम से पहले। बलबल भैया, हमने जो भी कहा है ना बिल्कुल ठीक कहा है। अम्मा एक ना चुप कराई देते। इसको एकदम नहीं पसंद है कि हमारा भी रसूख बने। राजनीति के लिए बचपन से हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोचे कि विधायकी सीट के लिए मनीराम क्षेत्र से अपना पहचान बनाएंगे। आज अम्मा वो बन भी गया। ए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाई कि नहीं होगा।
पहले बड़ा अच्छा लगा था सब जने के कि अगर राजनीति में गोरखपुर से फायदा चाहिए तो बलबल को खड़ा कर। आज बलबलवा जब खड़ा हो गया, मांग रहा है पैसा, तो के वहार मुंह करता के वहार। माँ आप क्यों इनके पीछे इतना पैसा फूकने में लगी हैं? ए समार, तू क्या इतना तड़फड़ाते हो? पैसा हमारे घरे खर्चा होता ना, चाहे जैसे होता। तुम्हारे ससुराल से मंगाए का। और क्यों नहीं बोलेंगे हम? हमारा भी कुछ हक है कि नहीं है इस घर में? ऐसा है कि जब एक लड़की का मायके से विदाई हो जाता है तो उसका घर से लेना देना कुछ होता है नहीं। अच्छा, तो किस हक से रह रहे हैं हम और मनन जी यहाँ? अभी तो तू जाना और तोरे मनन जी जाना है। पागल सरवा। बलबल, एक लपड़ लगाएंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बहुत बोल चुके। बड़ी दीदी, मनन जीजा जी बहुत ही देर से फोन लगा रहे हैं, ये लीजिए बात कीजिए। अम्मा, ये देखिए, ये है हमारे भाई और ये है इनकी राखी की सौगंध जो इन्होंने अभी अभी हमारे साथ निभाई। अब आप ही समझाइए हमारे मतलबी भाई को क्या हक है हमारा इस घर पे और क्या हैसियत। आप भी ना तभी फोन करेंगे जब हम पहले से ही आग में घिरे हों। यहाँ पहले ही इतना बवाल चल रहा है और उसमें आप भी शुरू हो गए। अरे सवारो, तुम्हारा आइडिया कहाँ अमल में लेके आए? बवाल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें तो लगता है राहु महाराज हमसे नाराज हो गए। पूरा दिन ही गलत जा रहा है। यहाँ बैंक से पासबुक अपडेट करा के लौटे, वहाँ समर की जीप में हो लिए। अब हमें क्या पता था जयंत बीच में से आ जाएगा और हमारा रास्ता रोक लेगा। वो तो चिल्ला चिल्ला के समर के सामने कह रहा था कि 1 लाख की किस्त दी हमने उसे धनतेरस के दिन। हमें तो लगता है कि समर को हम पे शक हो गया है। अब तुम देख लेना सवारो, घर पे कोई बवाल ना हो जाए। और हड़बड़ी में हम पासबुक और चेकबुक दोनों ही समर की जीप में भूल आए। अरे राम, आप भी ना एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। रोज रोज नई नई परेशानी खड़ी करके हमें थमा देते हैं। अरे क्या जरूरत थी समर से लिफ्ट लेने की? जब सब कुछ ठीक हो चला था तो आपने ये नया बवाल खड़ा कर दिया। अगर हम ना हो ना तो पता नहीं क्या करें आप। आने तो समर को, हम उससे ले लेंगे सब कुछ, लेकिन उससे जो शक हो गया है वो... दीदी, समर, तुम... दीदी आपका ये चेकबुक और पासबुक। अब तुम्हें ये सब कहाँ? मनन जी मेरी जीप में भूल गए थे। वो भी ना कुछ भी कहीं पर भी भूल जाते हैं। अच्छा हुआ तुम ले आए। अरे ये क्या हुआ? दीदी, मनन जी ने धनतेरस के दिन जयंत नाम के आदमी को 1 लाख रुपए दिए थे और वो बाकी के 4 लाख उनसे जल्दी मांग रहा है। हाँ दिया होगा। तो बात बहुत सिंपल सी है दीदी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने आप लोगों की पासबुक चेक की है और वजह चाहे जो भी हो, अगर किसी के अकाउंट में पैसे ना तो ऐसे हालत में मजबूर होके वो कुछ भी कदम उठा सकता है। अगर मनन जी ने दबाव में पड़ वो पैसे लिए और जयंत को दिया है तो वो सही नहीं है। अपनी गलती सुधारने के लिए किसी और को गुनहगार ठहराना ठीक नहीं है दीदी। लेकिन समर, ये सब कुछ नहीं दीदी, और डरने वाली क्या बात है? आप इतनी समझदार हैं, मैं क्या कहूं आपको?
लेकिन ये गुत्थी जल्द से जल्द सुलझनी चाहिए। चलिए ये बात जाके अम्मा को बता देते हैं। और जहां तक मैं अम्मा को जानता हूं, वो भी ये नहीं चाहेंगी कि ये बात हम तीनों के अलावा किसी और तक पहुंचे। और मनन जी को कोई कुछ नहीं कहे। दीदी मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर सिया जी बेगुनाह हैं तो ये इल्जाम उन पर से हटना चाहिए। और मैं अम्मा से खुद कहूंगा कि जो पैसे गायब हुए थे वो जयंत के दबाव में आके मनन जी ने लिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो समर। हमें अम्मा को सब कुछ बता देना चाहिए। चलो। अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? चोट कैसे लग गई? अम्मा जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कस खिलाड़ी कब हुआ? ये सब कैसे हो गया? समर, बता दो अम्मा को जो बताने के लिए आए थे। अरे रुको संवारो, देख नहीं रही उसको चोट लगी है, बाद में बोल लेना। अम्मा छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। दीदी बात बता दो समर, बताना तो है ही ना, तो फिर बाद में क्यों? अभी बता दो हमारे सामने। अरे तुम दोनों ही बुझाउल का बुझा रहे हो। क्या बात है, बोलो। सब बोल रहे हैं इस घर में अम्मा, सब सुना रहे हैं हमें, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। एक भाई जो हमें हमारी हैसियत बताता है, पूछता है कि मैके में हमारा क्या अधिकार है, और दूसरा उससे भी 4 हाथ आगे हमारे ही सुहाग पे इल्जाम लगाता है। इनकी माँ ने अम्मा तो इनकी पत्नी ने चोरी नहीं की, अरे हमारे पति ने की है। समर, क्या कहा है तुमने? अम्मा, मनन जी ने धनतेरस के दिन 1 लाख रुपए दिए थे जयंत नाम के किसी आदमी को। समर, हमें शर्म आती है तुम्हारी सोच पर। अरे हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हमारे पास किसी को देने के लिए 1 लाख रुपए ना हो। अरे समर, तुम्हारा मति भ्रम हो गया है। थल में जल और जल में थल देख रहे हो। हमरे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब होने के बाद भी तुम अपने आंख में पर्दा काहे डाले? छोटकी बहू ने सबके सामने चोरी कबूल की, पैसे लाकर वापस दे दिए, सारा मामला सुलट गया, फिर काहे घर वालों पर इल्जाम लगा रहे हो? एक बात कहे अम्मा, ये जो आपकी छुटकी बहू है ना, अरे फिर से कुछ ना कुछ नई घुट्टी पिला के भेज दिए हमारे इन बुद्धू भाई साहब को। बस करिए सवाल दीदी, अब बहुत हुआ। इस घर में सिर्फ आप ही अक्लमंद, बाकी सब बेवकूफ हैं। आप झूठ मूठ का ब्लेम कर रही हैं। सिया जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और सिया जी चोर नहीं है, वो बेकसूर है। और वो सिर्फ बेकसूर ही नहीं, वो आप, मैं, हम सब से बेहतर एक इंसान भी है। और उन्होंने जो महानता दिखाई है ना, उसके आगे आप, हम खड़े नहीं हो, समझिए आप।
समर, चोरी वाले मैटर में छुटकी बहू को बहुत कुछ सहना सुनना पड़ा, जबकि उसने तो सब कुछ इस घर की भलाई के लिए ही किया। पर जाने अनजाने मैंने व्यवहार ठीक नहीं हुआ उसके साथ, उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। तुम्हारी बातों से तो सबसे ज्यादा हमारे ख्याल से समर, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने साथ साथ हम सब की तरफ से भी। भैया आप अभी माफी मांगने के लिए कहे? जब आपको सब कुछ पता था तो आप अम्मा के सामने चुप्पी क्यों साधे रहे? अरे अगर आपने कुछ कहा होता तो हालात कुछ और होते। आपको कहना चाहिए था ना कि मनन जी ने पैसे चुराए हैं। तुम ठीक कह रहे हो सब, हमको भी लग रहा है, लेकिन पैसे मनन जी ने चुराए हैं साबित तो नहीं कर सकते हैं। मैंने तुम बताओ, तुम साबित कर सकते हो कि पैसे मनन जी ने चुराए हैं? भैया मनन जी ने यह ठीक नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, और समय आने पर इसका हिसाब भी हो जाएगा। लेकिन ये समय ये सब सोचने का नहीं है। छुटकी बहू बहुत दुखी है, घंटों बीत गए, मैंने अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इस समय सही ये होगा कि तुम तत्काल जाओ और उनको ढाढ़स बताओ, सॉरी बोल दो यार। मैंने माफी मांगने से कौन छोटा नहीं हो जाता। जाओ जाओ। का अम्मा, अब और कितना इंतजार करें हम? कहाँ है अभिनंदन भैया? बुलाइए ना उनको। कब आएंगे? जब मौका हाथ से निकल जाएगा तब। ऐसा है अम्मा कि अभी तक हमारी जो बात है ना वो पूरी हुई नहीं है। बलबल, तुम जानते हो ना कि अभिनंदन को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। दो घड़ी का भी चैन नहीं है। तो अभी हमें इस घर में जो सुनाई दिया, सुन के तो हमारा माथा ही चकरा गया है। सब छोड़ो, केवल इतना बता दो कि हम किस नक्षत्र में जन्मे थे जो हमारा कोई भी काम बिना खिंचाइन, बिना खिंचवा बिंदु को पूरा होता ही नहीं। अच्छा अभी बताइए, अभी जो समर सायरन की तरह बज कर गया है वो तो सुनी ना। अम्मा ओके, पहले हमहू कुछ आपसे विनती किए थे, क्या सोची, क्या फैसला ली? अम्मा, समर से ये उम्मीद नहीं थी। अरे पहले सिर्फ सुना करते थे दामादों के बारे में कि पहले दिन पहुना, दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन केहुना। सही कहा है कि दामाद को ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना चाहिए। हमारा सारा भ्रम तोड़ दिया समर ने। अरे मनन जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ए अम्मा, एक नाम ना समारोह हुए, इनके रेडियो पे एक चैनल आवा था शोक संगीत का, 24 घंटा रोवत रहे। एक आदत हुए अम्मा। अम्मा एक छोड़ा, पहले हमारा फैसला कर। सिर्फ चपड़ चपड़ बोलना आता है तुम्हें। अरे सहना और सुनना भी सीखो। सिर्फ अपनी चिंता रहती है तुम्हें। बाहरे अम्मा, जब भी घर में हम कुछ मांगते हैं ना तो नया नया बखेड़ा और किचाहिन खड़ा हो जाता है। यही संगे बैठ के नरक बनाओ, जिसको जो मन में आए वो करे, हमको अच्छा नहीं बोलेंगे। हम जा रहे हैं, आप जौन मन में आवे करा, देखिए जो अच्छा लगा करा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसे गिरी हुई हरकत कर सकते। क्यों किया आपने ऐसा? चोरी जैसा घटिया काम कैसे कर सकती हैं आप? हम क्या करते समर जी, मजबूरी ही ऐसी आ गई थी। पिया जी, मैं ही बेवकूफ जो आपके कैरेक्टर को नहीं समझ सका। अम्मा ने तो आपका कैरेक्टर पहले ही पढ़ लिया।
इनकी सजा ये है कि ये इस घर में नहीं रह सकते और इन्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। और जब तक सिया जी इस घर से नहीं जाएंगे मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सिया जी, इतना कुछ होने के बाद मेरे लिए आपके साथ किसी भी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं। मेरे मन में आपके लिए जो भी थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो आज खत्म। मेरी नजर में हम दोनों का तलाक आज हो गया सी। हेलो हेलो समा, हाउ आर यू यार? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि तुम थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, बाद में बात करता। देखा, मुझे पता था अपने ही अपनों के दिल का हाल पढ़ सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन हो रही थी कि तुम ना डिस्टर्ब्ड हो, तभी मैंने फोन किया। तुम्हारी आवाज के स्क्रैच से ही पता चल रहा है। तुम कैसे छुपा सकते हो मुझसे? हाँ, मुझे पता चला घर में क्या हुआ। सिया ने ना तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस तरह से बिना सोचे समझे सब लोग जजमेंट देने पे उतारू हद कर दिया सब। सिया जी ने क्या ठीक नहीं किया मेरे साथ? हाँ, क्या ठीक नहीं किया? तो ये है कि मैंने ठीक नहीं किया सिया जी के साथ। अब तक कुछ भी ठीक नहीं किया। और तुम, कोई कुछ भी कहेगा तुम उस पर यकीन कर लोगी? सुनी सुनाई बातें दोहराना बंद करो मिन्नी। यही गलती मुझसे भी हुई है। आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करता हूं। समर को क्या हो गया? बाय गॉड, लगता है इस समय फोन करना गलत हो। इतना रूड मेरे साथ। सिया जी, सिया जी,